अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रीवियस तमाम टॉपिक्स आपने देख लिए हुए हैं तो क्लियर भी हो गए होंगे और हम आगे की तरफ को मूव कर सकते हैं। सो देखो, जैसे कि हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्ड की और उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड डिस्कस भी किए, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। उसमें भी हमने देखा कि डबल, सिंगल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इवन के पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे से भी बात कर ली है। तो आज हम एक नई टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखना है, यानी कि आज के लेक्चर के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर आप अचीव कर लेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फर्क है। ठीक है, इसके साथ साथ डेफिनेशन देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, रिलेटिव बॉन्ड की, ठीक है, कि क्या होता है ये, और उसके बाद लास्ट में हम उसकी एग्जांपल देंगे कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या जो हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं वो बनता किस तरह से है। सो ये तमाम के तमाम हमारे आज के लेक्चर के गोल या मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है। इसमें डिफरेंस देखने के बाद फिर मैं आप लोगों को ले चलूंगा टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अमोनिया, नाइट्रोजन सेंटर एटम, इसके साथ हमारे अब कहने के 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये इसका लोन पेयर है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को हमने देखना है कि ये होते क्या है। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मुतालिक हमने डिस्कशन करनी है, बात करनी है। देखो, अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो चूंकि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सो इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, यानी अगर हम चाहते हैं कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो ये कैसे कंप्लीट करेगा कि इट विल नीड 3 इलेक्ट्रॉन मोर, कि जिससे कि हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। सो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करेगा? जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से हम इस वक्त बात कर रहे हैं उसकी लिंकेज की, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए क्या होगा कि 5 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज छोड़ देगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनको शेयर करेगा विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हर एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर शो भी किया हुआ है कि नाइट्रोजन ने अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये 3 बॉन्ड्स डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल के अंदर वो यहां पर मौजूद हैं, जो कि बिहेव करते हैं एज अ लोन पेयर। ठीक है, यानी कि जिनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सो ये हमारे पास है लोन पेयर और इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक हो गया, ये है बॉन्ड पेयर और ये है लोन पेयर। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करना आसान हो चुका होगा कि भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या फर्क है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर that that uh, that will not form, that will not take part in bond formation। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर के जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना लेता हो, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। और बॉन्ड पेयर क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन पेयर between the two atoms, between the two bonded atoms। ठीक है, इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर
that will never take part in bond formation process, that will be called as लोन पेयर। ठीक है, सो ये इनका मेजर फर्क है, डिफरेंस है। ठीक है, और इसको आपने नोट डाउन करना है अपने पास, इसको अपने पास जो है आपने याद रखना है कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी बाजुकात बन जाता है। ठीक है, और मैंने ये भी जस्टिफाई किया कि नाइट्रोजन ही क्यों लोन पेयर कैरी कर रहा है। रीजन ये है कि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। तो इन 5 में से ये 3 को इस्तेमाल करेगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो चूंकि ये 3 का इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट हैं, टेक पार्ट नहीं कर रहे इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज व्हाई दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज लोन पेयर। इसको हम लोन पेयर का नाम देंगे। तो ये हमारा लोन पेयर है। ठीक हो गया। सो यहां तक की कहानी थी, बहुत आसान, कोई मुश्किल बात नहीं थी। एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक सो आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल टॉपिक, जो कि है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है जी, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जी, सो हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। बड़ा लंबा टाइटल बन गया, है कोई बात नहीं, ओके। सो कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है मूव करेंगे टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल, कुछ पॉइंट्स जो कि हम वहां भी क्लियर करेंगे। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड होता क्या है? द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which the bond pair या इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, दैट इज ओनली वी कैन से डोनेटेड बाय द सिंगल बॉन्डेड स्पीशीज। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सो द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर of electron is only donated by one bonded atom। ठीक है, यानी कि वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें के जो बॉन्ड पेयर है दैट इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। इस तरह के हम कहते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं मजीद डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए, फिर वापस आएंगे डेफिनेशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो इसमें नाइट्रोजन जो है that will carry the lone pair। ठीक है, वो क्या कर रहा है भी, वो लोन पेयर कैरी कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा नाइट्रोजन जिसके पास ये एक लोन पेयर है। अब आप देखें कि जो दूसरी स्पीशीज है दैट इज H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर आप इस पे गौर करें, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि हाइड्रोजन चूंकि वैसे भी एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसका यानी कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज कैरी करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं रहा उसके पास। चूंकि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं रहा, इसलिए फिर हम कहेंगे कि ये एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो हम कहेंगे क्या? हम कहते ये हैं कि फिर ये जो लोन पेयर यहां नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है, दिस विल बी डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू दिस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को ये डोनेट कर देगा, दे देगा। ठीक है, सो नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को
परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, और जिससे अब हमारे पास जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा भी फाइनली, सो वी विल गेट दिस कंपाउंड, और वो क्या होगा हमारे पास, ये, ठीक है जी। सो फाइनली वी गेट एन एडेक्ट जो एडिशनल प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि इसमें ये जो साइन हमने इस्तेमाल किया है, एरो का साइन जो हमने यूज किया है इसके अंदर, ठीक है, ये वैसे तौर पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है, ठीक है। नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम एरो के साइन के साथ शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एरो के साइन के साथ शो करते हैं, ठीक हो गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक हो गया। और आप देख रहे हैं कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान चूंकि H पॉजिटिव आयन के पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को, कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इसके पास स्पेयर था, जो कि आप कह लें कि इसने इस्तेमाल नहीं किया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको कंप्लीटली ट्रांसफर किया है टू H पॉजिटिव आयन, और उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें कि एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रही है, दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अब ये भी हमें बताना चाहिए कि इसमें से कौन सी स्पीशी डोनर है और कौन सी स्पीशी को एक्सेप्टर का नाम दिया जाता है। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान भी हमें डिफरेंस जो है वो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। सो डोनर स्पीशीज में से कौन सी है? हम कहते हैं कि ये जो अमोनिया है जो कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रही है, इसको हम डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोनर कहेंगे, ठीक है। और चूंकि H पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज व्हाई वी कॉल H पॉजिटिव आयन एज एक्सेप्टर, ठीक हो गया। H पॉजिटिव आयन को हम एक्सेप्टर कहते हैं। सो इस आपके एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है टू एनदर स्पीशी विच हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे रिजल्टिंग बॉन्ड जो है दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। यही डेफिनेशन भी आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इन दो के दरमियान है, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इज डोनेटेड बाय द ओनली वन सिंगल स्पीशी। ये नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है दिस H पॉजिटिव आयन। सो जो इससे रिजल्टिंग बॉन्ड बना दैट विल बी द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक और एग्जांपल आपके लिए एक्सप्लेन करूं, ठीक है, उस एक और एग्जांपल से मजीद क्लैरिटी हमें मिल जाएगी, हम डोनर एक्सेप्टर को मजीद अच्छे से जान पाएंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को फिर से अप्लाई कर पाएंगे, और फिर जो है हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चल रहा है आगे, ठीक है जी। सो डोनर और एक्सेप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो डोनर स्पीशी लेट सपोज वो अमोनिया ही है, इसके पास लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। जो दूसरी स्पीशी है जो कि हम कह रहे हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी विद अमोनिया, वो है BF3। वो क्या है? BF3, ठीक है। अब ये BF3 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर रही है? रीजन क्या है? रीजन ये है, देखें जरा, बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस के इट नीड 5 इलेक्ट्रॉन मोर टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। लेकिन ये तो 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन कर भी ले, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जो है शेयर किए, सो 1 बॉन्ड पेयर, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 2 to 4 and to 6, so we have total 6 इलेक्ट्रॉन इन द बोरॉन, ठीक है। सो अभी स्टिल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो नीड इलेक्ट्रॉन की ये पूरी करेगा नाइट्रोजन, यानी कि अमोनिया, ठीक हो गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो इजाफी था, जिसको हम लॉन पेयर कह रहे थे, वो ये ट्रांसफर कर देगा, और इस ट्रांसफर से वी गेट एन एडिशनल प्रोडक्ट। ये देखें,
ठीक हो गया। सो ये एक एडिशनल प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया, गेट किया। ठीक है, किस तरह से कि जब हमारे अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर रिलेट कर दिया टू बोरॉन। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि दिस वन इज डोनर और ये हमारा है एक्सेप्टर। ठीक हो गया। सो डोनर और एक्सेप्टर की कहानी फिर से आ गई। ठीक है, और ये बात भी उसी चीज को वैलिडेट करती है जो हमने पहले पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ये उसी डेफिनेशन को ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी। सो लास्ट में एक छोटी सी वीडियो से भी हम यही कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि हमें ये जो एक मीडिया है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जी, सो स्टूडेंट्स आप इस वक्त देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के पास, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन एक लोन पेयर कैरी करता है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 यूटिलाइज करेगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, एक लोन पेयर के तौर पे रहेगा। अब एक H पॉजिटिव आयन इसके करीब आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है ना, पहले तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया, रिमूव हो गया, H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। नाउ यू कैन सी कि दो जो इलेक्ट्रॉन थे यानी लोन पेयर था वो अब हाइड्रोजन को मिल चुका है, H पॉजिटिव आयन को, एंड नाउ दे फॉर्म द एडिशनल प्रोडक्ट। और जो बॉन्ड बना है जिसको हम एरो के साइन से यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो यही कहानी हमने विजुअली भी देख ली और वही चीज मैंने आप लोगों को मैनुअली भी यानी कि खुद से व्हाइट बोर्ड पे भी समझा दी। ठीक है, उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हुई तो आप ऐप के थ्रू जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा और क्यूरीज को रिजॉल्व करूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।